ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के विभूति पाद यानी तीसरे पाद को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। मन के परिणामों की चर्चा हो रही है। अभी तक हमने 3 परिणामों को लेकर के, मन के 3 परिवर्तनों को लेकर के विचार किया। एक का नाम है व्युत्थान परिणाम, दूसरे का नाम है एकाग्रता परिणाम, तीसरे का नाम है निरोध परिणाम। और जो व्युत्थान परिणाम है, उस व्युत्थान परिणाम को थोड़ा विभेद करेंगे, अलग करेंगे, तो उसी का नाम बन जाता है सर्वार्थता परिणाम। परिणामों को देखने की दृष्टि है, एक शैली है। जब 2 ही परिणामों को देखा जाएगा तब एक है निरोध परिणाम और उसके विरुद्ध है व्युत्थान परिणाम। जब 2 को 3 के रूप में देखेंगे तब हो जाएगा सर्वार्थता परिणाम, उसी व्युत्थान परिणाम का नाम बदल करके हो जाएगा सर्वार्थता परिणाम। फिर दूसरा परिणाम है एकाग्रता परिणाम और तीसरा परिणाम है निरोध परिणाम। तो अभी हमने 11वें सूत्र में समाधि परिणाम को लेकर के यानी एकाग्रता परिणाम को लेकर के विचार किया। उसी एकाग्रता परिणाम को लेकर के अगले सूत्र में और स्पष्ट किया जा रहा है। वो जो एकाग्रता परिणाम है, उस एकाग्रता परिणाम में क्या होता है। जैसे निरोध परिणाम में क्या होता है, इसकी चर्चा 9वें सूत्र में की और 10वें सूत्र में भी की। वो मन की किस स्थिति में मन रहता है, उस मन में क्या होता है। ठीक इसी प्रकार से अब एकाग्रता परिणाम में मन किस स्थिति में रहता है, उसकी क्या दशा होती है, उसकी दशा, उस स्थिति को लेकर के 12वें सूत्र में स्पष्ट किया जाएगा। वो सूत्र है ततः पुनः शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। समाधि परिणाम को ही एकाग्रता परिणाम कहते हैं। तो कह रहे हैं एकाग्रता परिणाम, एकाग्रता जो परिणाम है उसकी क्या दशा होती है, उस दशा का वर्णन सूत्रकार कर रहे हैं। ततः पुनः शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययो, कहते हैं ततः यानी जो समाधि परिणाम में जो बात कही है उसी के पश्चात ये बात कही जा रही है, इसलिए कहा ततः, यानी वो जो समाधि परिणाम है उस समाधि परिणाम के पश्चात जो मन की दशा होती है उस दशा की चर्चा कर रहे हैं तथा शब्द से। तो कहते हैं शांतोदितौ, एकाग्रता परिणाम में जो ज्ञान बनता है, क्योंकि एकाग्रता परिणाम में जिस वस्तु का वो ध्यान करता है, कौन? योगी। जिस वस्तु को विषय बना करके ध्यान करता है, अब वो जो संयम वाली स्थिति है उसको सामने लाइएगा, संयम वाली स्थिति को। चौथे सूत्र में आपने संयम को लेकर के पढ़ा है, जाना है। जब धारणा, ध्यान, समाधि तीनों एक साथ रहते हैं, अर्थात जहां हम धारणा बनाते हैं, जहां पर मन को टिकाते हैं और वहीं पर ध्यान करते हैं और एक स्थिति में जाकर वहीं पर समाधि लगती है, तो जहां धारणा वहीं ध्यान, जहां धारणा ध्यान वहीं समाधि, इन तीनों स्थितियों को इकट्ठा जब देखते हैं उसी का नाम है संयम। उस संयम के माध्यम से
जब योगी समाधि लगाता है और उसकी जो पहली समाधि लगती है, उस पहली समाधि को समाधि परिणाम कहा है। और उसी समाधि परिणाम को यहां पर सूत्रकार ने दूसरे शब्द से स्पष्ट किया है, एकाग्रता परिणाम। उस एकाग्रता परिणाम में जो मन की दशा स्थिति होती है, उस स्थिति का वर्णन सूत्र में किया जा रहा है। कहते शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो। प्रत्यय शब्द का अर्थ आपके सामने आ चुका है। प्रत्यय का अर्थ है ज्ञान। जिस वस्तु का ध्यान किया जा रहा है, उस वस्तु के किसी ना किसी गुण को लेकर के विचार होगा ध्यान में, और उसी गुण का वो जो ज्ञान है, उसी ज्ञान को यहां पर प्रत्यय कहा है। और फिर कहा तुल्य प्रत्ययो, एक जैसे प्रत्यय यानी एक जैसे ज्ञान। तुल्य का अर्थ है एक सदृश, एक समान। तो तुल्य प्रत्ययो, एक जैसे ज्ञान, उनका क्या होगा? शांतोदित। शांत होना और उदित होना। अब देखिए, एक शब्द आया था क्षय और एक शब्द आया था अपाय, और एक शब्द 9वें सूत्र में हमने किया था अभिभव। अभिभव कहो, अपाय कहो, क्षय कहो और यहां पर शांत कहो, इन सब शब्दों का एक ही अर्थ है। शब्द अलग अलग है। तो तुल्य प्रत्ययो, एक जैसे ज्ञान कैसे हो रहे हैं? शांतोदितो, एक ज्ञान शांत हो गया यानी दब गया, तिरोभाव को प्राप्त हुआ, धूमिल हो गया, उसकी प्रतीति नहीं हो रही है, दब गया है वो। उसी जैसा, तुल्य का मतलब उसी के सदृश, उसी के समान, वैसा ही ज्ञान उदित हो गया, प्रकट हो गया, प्रादुर्भूत हुआ, उपजन हुआ। ये बात है यहां पर। तो कह रहे हैं तुल्य प्रत्ययो शांतोदितो, एक जैसा ज्ञान शांत हो रहा है, फिर वैसा ही उदित हो रहा है, फिर शांत हो रहा है, फिर वैसा ही उदित हो रहा है। ऐसी दशा में एक जैसा ज्ञान रहेगा और वही ज्ञान लगातार बना रहेगा। एक ज्ञान प्रकट हुआ है, वो ज्ञान जब दब गया, उसी जैसा दूसरा ज्ञान उत्पन्न हुआ, फिर वो दब गया, फिर उसी जैसा अगला ज्ञान उत्पन्न हुआ, फिर वो दब गया, उसी जैसा अगला ज्ञान उत्पन्न हुआ। ऐसे निरंतर एक उत्पन्न हो रहा है, एक दब रहा है, फिर वो दब रहा है तो अगला उत्पन्न हो रहा है। तो ये निरंतर चलता जाएगा ऐसा। और वो जो ज्ञान, नया नया ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। जो नया नया ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, वो नया नया ज्ञान पुराने के सदृश, पुराने जैसा रहेगा। बस ये विशेष बात समझना है हमें। और इसी स्थिति को कहा जा रहा है यहां पर चित्तस्य एकाग्रता परिणामा। ये मन का एकाग्रता परिणाम कहलाता है। एकाग्रता में जब व्यक्ति कंसंट्रेट होता है, एकाग्र होता है, एक ही विषय में होता है, और उस एक ही विषय से संबंधित जो ज्ञान चल रहा होता है वही ज्ञान रहेगा, दूसरा कोई और ज्ञान नहीं आएगा। अर्थात किसी और वस्तु का ज्ञान वहां पर प्रादुर्भूत प्रकट नहीं होगा। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं, और कोई दूसरी वृत्ति उत्पन्न नहीं होगी, दूसरा कोई ज्ञान नहीं आएगा। जिसका ध्यान कर रहा है योगी, जिस वस्तु को ध्यान में रख करके ध्यान कर रहा है, उसी वस्तु का जो ज्ञान उसने मन में रखा है और उसी जैसा ज्ञान लगातार उत्पन्न रहेगा, उससे भिन्न ज्ञान आएगा नहीं। इसी का नाम है तुल्य प्रत्ययो। और वो समान ज्ञान जो है, एक ज्ञान प्रादुर्भूत हो रहा है और वो ज्ञान जब शांत हो जाता है, दब जाता है, फिर उसी जैसा नया ज्ञान उत्पन्न होता है, फिर वो दब जाता है, फिर उसी जैसा नया ज्ञान उत्पन्न होता है, फिर वो दब जाता है, उसी जैसा नया ज्ञान उत्पन्न होता है। यही तुल्य प्रत्यय है। जब ऐसा, जब तक वो रहेगा एकाग्र अवस्था में, तब तक ऐसा ही सेम चलता रहेगा।
एक जैसा ज्ञान निरंतर बना रहेगा, वो ब्रेक नहीं होगा, वो ध्यान टूटेगा नहीं, और कोई वृत्ति उत्पन्न नहीं होगी, और कोई विचार नहीं आएगा, एक स्थिति में रहेगा। यही तुल्य प्रत्यय है। एक जैसा ज्ञान बना रहना है। और वो एक जैसा ज्ञान, एक ही ज्ञान नहीं रहता, ये भी याद रखना, इसलिए कहा एक जैसा ज्ञान बना रहता है। अर्थात एक ज्ञान दब गया, उसी जैसा नया ज्ञान उत्पन्न हुआ, फिर वो दब गया, फिर उसी जैसा फिर नया ज्ञान उत्पन्न होगा। ऐसे एक जैसा ज्ञान बना रहना, यही एकाग्रता परिणाम है। यही सूत्र का अर्थ है कि ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, समाहित चित्तस्य पूर्व प्रत्यय शांत उत्तर तत्सदृश उदितः। सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं, समाहित चित्तस्य, समाहित कहते हैं समाधिस्थ चित्त, समाहित का मतलब है समाधि। तो समाहित चित्तस्य यानी समाधिस्थ मन का पूर्व प्रत्यय, पहले वाला जो ज्ञान है वो शांत हो गया। एकाग्र अवस्था में जो ज्ञान उत्पन्न होता है, जिस वस्तु का ध्यान चल रहा है, उस वस्तु से संबंधित जो ज्ञान उत्पन्न होता है, नया ज्ञान, और जो नया ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो पूर्व प्रत्यय, इस शब्द से उन्होंने स्पष्ट किया, और वो शांत हो गया। फिर उत्तर, बाद में उत्पन्न होने वाला, तत्सदृशा, उसी जैसा ज्ञान, उदिता, उदय होता है यानी प्रकट होता है। समाधि चित्तम उभयो अनुगतम, और समाधिस्थ ये जो चित्त है, मन है, उभयो अनुगतम, पहले वाले ज्ञान में, बाद में उत्पन्न होने वाले ज्ञान में, दोनों ज्ञानों में वही मन रहेगा, क्योंकि मन तो एक ही है, मन तो बदल नहीं सकता। वो धर्मी के रूप में, क्योंकि ज्ञान तो गुण है, ज्ञान तो धर्म है, और उन दोनों धर्मों में पहले वाला ज्ञान और बाद में आने वाला ज्ञान, ये दोनों अलग अलग ज्ञान है, लेकिन एक जैसे ज्ञान है। तो पहले वाले ज्ञान में, बाद में आने वाले ज्ञानों, दोनों ज्ञानों में अनुगत रहता है कौन? मन, अर्थात विद्यमान रहता है, क्योंकि बिना धर्मी के धर्म कैसे रहेगा। तो यही बात कही जा रही है कि वो कहते हैं समाधि चित्तम उभयो अनुगतम, समाधिस्थ जो मन है, उभयो, दोनों ज्ञानों में, एक जैसे दोनों ज्ञानों में अनुगतम, विद्यमान रहता है। पुनः तथैव, फिर वैसा ही आएगा, यानी वो जो ज्ञान है वो ज्ञान फिर शांत होगा, फिर नया ज्ञान उत्पन्न होगा, फिर वो शांत होगा, फिर नया ज्ञान उत्पन्न होगा। उसी के लिए कह रहे हैं पुनः तथैव, फिर वैसा ही ये श्रृंखला चलती रहेगी। समाधि असमाधि ब्रेशादिति, और ये श्रृंखला कब तक चलती रहेगी? आखिर कोई सीमा तो होनी चाहिए ना। उसी जैसा ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, फिर वो शांत हो रहा है, फिर उसी जैसा नया उत्पन्न हो रहा है। ये श्रृंखला, ये प्रवाह, ये जो निरंतरता, ये जो क्रम है, ये कब तक चलता रहेगा ये क्रम? तो कह रहे हैं असमाधि ब्रेशाद। असमाधि ब्रेशाद का अर्थ है जब तक समाधि टूटती नहीं है, जब तक समाधि का ब्रेक नहीं होता है। ब्रेक का मतलब टूटना। तो जब तक समाधि नहीं टूटेगी तब तक ये श्रृंखला, ये क्रम, ये प्रवाह निरंतर चलता रहेगा, इसको रोक नहीं सकते। वो नियंत्रित है। ऐसा नहीं है कि ब्रेक फेल हो गया और गाड़ी बढ़ती जा रही है और उसको अब रोक नहीं सकता ड्राइवर, वो वाली स्थिति नहीं। यहाँ पर यहाँ वो स्थिति है, उसका मन उसके अधिकार में, और वो जब तक चाहेगा तब तक समाधि लगाएगा, और जब तक वो समाधि से बाहर निकलना नहीं चाहेगा तब तक यही स्थिति रहेगी, एकाग्रता स्थिति रहेगी। उसी एकाग्रता स्थिति को एकाग्रता परिणाम कहा जा रहा है यहाँ पर। तो यही कहना चाहते हैं कि पुनः तथैव, फिर वैसा ही चल रहा है, फिर वैसा ही चल रहा है।
यानी उसी जैसा ज्ञान निरंतर आ रहा है। उदाहरण से आपको स्पष्ट होगा, ईश्वर का ध्यान एक योगाभ्यासी कर रहा है और उस ध्यान के काल में जहां उसने धारणा बनाई शरीर के अंदर, उदाहरण के लिए भ्रिकुटी में, यहां पर दोनों भुवों के बीच में ये जो स्थान है भ्रिकुटी कहते हैं इसको, इस भ्रिकुटी में अगर किसी ने मन को एकाग्र किया तो मन को यहां पर टिकाया, इसी का नाम है धारणा। और मन को यहीं टिकाए रखना, उसको वहां से हटाना नहीं, मन को यहीं टिका दिया, फिर वहीं ध्यान करना। भगवान तो सब जगह है, ऐसा कोई स्थान खाली जगह है ही नहीं है, कोई ऐसा स्पेस खाली नहीं है जहां भगवान ना हो। भगवान तो सर्वत्र परिपूर्ण है, सब जगह विद्यमान है। तो यहां पर भी विद्यमान है भगवान, ईश्वर यहां पर भी विद्यमान है, याद रखना। तो जहां मन को टिकाया उस स्पेस में, उस स्थान पर भी भगवान है। तो यहां धारणा और यहीं पर भगवान का ध्यान, भगवान भी यहां पर है। और यहीं पर जब समाधि लगेगी, समाधि भी यहीं लगेगी। अब वो जो समाधि लगेगी, उस समाधि में जब ईश्वर का वहां विषय बना हुआ है, तो वहां पर ईश्वर के किसी एक गुण को वो रखता है। उदाहरण के लिए ईश्वर सर्वरक्षक है, यानी सबकी रक्षा करता है। ईश्वर सबकी रक्षा करता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसकी रक्षा ईश्वर नहीं करता। कोई ऐसा प्राणी नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसकी रक्षा ईश्वर नहीं करता हो। याद रखना, सबकी रक्षा करता है, सबको प्राण दे रहा है ईश्वर। जो हम इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, ये हम स्वतः स्वयं नहीं ले रहे हैं, ईश्वर की व्यवस्था से ले रहे हैं। ईश्वर की व्यवस्था ही उसकी सुरक्षा, याद रखना। कोई किसी को हाथ पकड़ करके उसकी रक्षा नहीं करता, लेकिन उसने व्यवस्था ऐसी बना दी ईश्वर ने, उस ईश्वरीय व्यवस्था में रहते हुए आज हम सब सुरक्षित हैं। उस सुरक्षा का कोई उल्लंघन करता है, उस सुरक्षा का पालन जो नहीं करता है, ईश्वरीय सुरक्षाओं का पालन ना करके उसका उल्लंघन जो करता है, तब तो उसकी रक्षा नहीं हो पाएगी। ये इस बात को आप सब जानते हैं। तो ईश्वर हमारी रक्षा करता है और उसकी सुरक्षा के जो प्रकार है वो 100-50 नहीं, 50-100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब नहीं, खरब नहीं, असंख्य है, अनकाउंटेबल है। याद रखना, जिनको हम गिन नहीं सकते। मनुष्य के अंदर यह सामर्थ्य नहीं है कि वो गिन सके कि ईश्वर किस किस प्रकार से रक्षा करता है, और रक्षा के जो प्रकार है वो इतने ही है, बस इससे आगे और नहीं है। ऐसा आज तक ना हुआ, ना फ्यूचर में होगा, क्योंकि ईश्वर तो अनंत है और अनंत प्रकार से वो हमारी रक्षा करता है। तो ईश्वर की सुरक्षा को लेकर के जब व्यक्ति ध्यान करता है, तो जब ध्यान के काल में उसकी एक सुरक्षा आई, वो सुरक्षा शांत हो गई, तो दूसरी सुरक्षा आई, है तो सुरक्षा है। कह रहे तुल्य प्रत्यय, ये इस पर ध्यान दीजिएगा, फोकस करिए इस पर, इसको समझने का प्रयत्न करिए। तुल्य प्रत्यय, एक जैसा होना चाहिए ज्ञान। सुरक्षा, तो पहली सुरक्षा शांत हो गई, उसी जैसी सुरक्षा दूसरी सामने आ गई, फिर वो शांत हो गई, फिर उसी जैसा तीसरी सुरक्षा सामने आई, फिर वो शांत हो गई सुरक्षा, फिर चौथी सुरक्षा सामने आई, फिर वो शांत हो गई, फिर पांचवी आ गई। बस करते जाइएगा, उसकी एक एक सुरक्षा को सामने लाते जाइए। ये है तुल्य प्रत्यय। एक प्रत्यय यानी एक सुरक्षा शांत है, तो उसी जैसी अगली सुरक्षा प्रकट हो रही है, फिर वो शांत हो गई, फिर उसी जैसी अगली सुरक्षा प्रकट हो गई। ऐसे ईश्वरीय सुरक्षा को ही अनुभूत करना, उसी में रहना, ईश्वर के किसी और गुण में और धर्म में प्रवेश नहीं करना, केवल एक ही धर्म में, एक ही गुण में रहना है, एक ही विषय में रहना है, एक ही धर्म में रहना है,
उससे हटकर और कोई विचार और कोई वृत्ति और कोई स्मृति और कुछ उत्पन्न नहीं करना है, यही एकाग्रता परिणाम है, यही एकाग्र अवस्था की स्थिति है। इस बात को लेकर के यहाँ पर संकेत किया जा रहा है। ये सामान्य बात नहीं है, ये बहुत विशेष बात है। ये वो ध्यान है, वो यह ध्यान की पराकाष्ठा है कि जिसमें और कोई वृत्ति और कोई संस्कार और कोई स्मृति कुछ उत्पन्न नहीं हो सकती। ये उच्च स्थिति की बात हो रही यहाँ पर। तो वो बात कही जा रही है यहाँ पर कि पुनः तथैव, उसी प्रकार निरंतर चलता रहेगा। और कब तक चलता रहेगा? असमाधि ब्रेशाद इति, जब तक समाधि टूटती नहीं है तब तक ये निरंतर चलता रहेगा। स खलु अयम धर्मिणः चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। स खलु अयम, वह ये जो है धर्मिणः चित्तस्य, धर्मी रूप चित्त का यानी धर्मी रूप मन का एकाग्रता परिणाम, इसी का नाम है एकाग्रता परिणाम। समाधि परिणाम का दूसरा नाम दिया है एकाग्रता परिणाम। तो इस प्रकार से एकाग्रता परिणाम को भी समझाया। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।